क्या ओपी राजभर को मुहर्रम के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए? देखिए उसका दायित्व भी बनता है, फर्ज भी बनता है, लेकिन वो होगा नहीं। अरे ओपी राजभर खुद ही नहीं मना पाते हैं कोई त्योहार, तो वो मनाएंगे क्या? ओपी राजभर जो है बड़बोले नेता हैं और एक बात बता दें, बिन पेदी के लोटा हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किसी काबिल मुसलमान को बनाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये कह रहा है कि ओपी राजभर को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए था, किसी मुस्लिम को ही बना देते, कम से कम अपने चमचों को ही बना देते। बहुत सारे चमचे मुसलमानों की इलाज करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया कि इनका सफाया करो। जो दाढ़ी वाले बीजेपी का झंडा ठाए फिरते हैं ना, उनको डूब कर मर जाना चाहिए। माने भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की हितैषी नहीं है ही नहीं। जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम को गाली देती है, कोसती है, आतंकवादी बोलती है, और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से खास सवाल है हमारा, कल वो मुहर्रम मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? मुहर्रम है, इसी बीच एक बड़ा सवाल यूपी की सियासत में खड़ा होने लगा है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं तो क्या ओम प्रकाश राजभर जी मुहर्रम मनाएंगे? इसी पर आज बातचीत करेंगे लखनऊ के तमाम लोगों से कि इनकी क्या राय है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मंत्री जी मुहर्रम मनाएंगे? कतई जो है पूछना भी चाहिए। हाँ, अब मुहर्रम सब बंद करें। हाँ, ये हिंदुस्तान है, हाँ, हिंदुओं का राष्ट्र है, हाँ। हिंदू बन के रहें, कन्वर्टेड हिंदू सारे के सारे। हाँ। फिर पुनः तो मुहर्रम भी ना मनाया जाए? कतई न मनाए, सब हिंदू बन जाए। अभी जो है रेउसा में बन चुके हैं, तो हाँ। ठाकुर में आ गए, वो खान थे, खान से ठाकुर हो गए। ये सब कन्वर्ट हो जाए और आराम से जो है हिंदू बने, हिंदू राष्ट्र बने। चक्कर में मत पड़े। सिया भाईचारे के साथ रहने फिर क्या दिक्कत है? सुनिए, सिया अपना मनाए, सिया का काम है। जितना सुन्नी है वो सुन के हिंदू हुआ, सुन के मुस्लिम हुआ था, वो पुनः हिंदू हो जाए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आए और रहें। लेकिन ओपी राजभर तो कहते हैं कि एक दूसरे का त्योहार मिल के मनाना चाहिए। अरे ओपी राजभर खुद ही नहीं मना पाते हैं कोई त्योहार, तो वो मनाएंगे क्या? वो कभी दुर्गा पूजा नहीं किया, कभी राम मंदिर में नहीं गए, वो कहीं भी नहीं जाते। वो सिर्फ बोलने वाला नेता है, बोलता रहेगा, बाकी कुछ नहीं। मुहर्रम नहीं मनाएंगे? कतई नहीं मनाएंगे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री तो हैं। वो हैं, वो नहीं मनाएंगे। वो हिंदू हैं भाई। वो पूजा करते हैं, आरती करते हैं और वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र का मुस्लिम जो है वो पूजा और आरती करेगा, बराबर जो है राम जय श्री राम के नारे लगाएगा और वो हमारे साथ रहेगा। मुहर्रम नहीं मनाएगा यूपी का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री? कतई नहीं मनाएगा। मंत्री जी मुहर्रम नहीं मनाएंगे? मुहर्रम क्यों मनाएंगे? वही तो कहते हैं ना कि एक दूसरे का त्योहार सबको मनाना चाहिए। हम बधाई देते हैं, बधाई देते हैं, मुहर्रम पे बधाई देते हैं, ईद पे बधाई देते हैं, लेकिन मनाएंगे नहीं। जो हमारे कन्वर्टेड मुसलमान हुए हैं, हिंदू से मुसलमान हुए हैं, उनको फिर वापस हम बुला रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत ज्यादा इधर तो कहते हैं एक दूसरे का त्योहार मनाना चाहिए। त्योहार कौन मनाना चाहिए कह रहे हैं। असल में ओपी राजभर जी जानते हैं क्या हुआ है। कुछ दिन अखिलेश जी के साथ रह गए हैं। अखिलेश जी मुहर्रम मनाते हैं तो थोड़ा सा आबो हवा उनका अखिलेश जी वाला आ जा रहा है, तो उसी सपा वाले ही यही कह रहे हैं कि इनको मुहर्रम मनाना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए ना वो सपा वाला थोड़ा सा आबो हवा आ जा रहा है, भूल जा रहे हैं कि हम सपा में है कि भाजपा में है। तो थोड़ा सा उनकी मेमोरी कमजोर है। उनके लड़के की भी मेमोरी कमजोर है। एक वीडियो सुन रहे थे, ठीक है, वो सांसद किसी भी पार्टी का हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस सांसद से तुम हारे हो उसका तुम नाम नहीं जानते हो। एक वीडियो में कह रहे थे कि हम वो घोसी के सांसद का नाम ही नहीं जानते हैं। तो ये प्रूफ करता है कि आप लोग की मेमोरी कमजोर हो चुकी है। तो मेमोरी को ये लोग ठीक करें। और हिंदू कतई मुहर्रम और ईद नहीं मनाएगा। जो भूले भटके गए हैं उनको घर वापस करा रहा है हिंदुस्तान, और कराएगा। हिंदुस्तान मजबूत होगा, निश्चित रूप से विकास करेगा, भाजपा मजबूत होगी, हिंदुस्तान मजबूत होगा। ओपी राजभर को मुहर्रम नहीं मनाना चाहिए? ओपी राजभर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। किसी भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री तो वही हैं। इसीलिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री उनको न बनाया गया, नहीं आप जानते हैं, इसलिए कि मुसलमानों के वोट से वो जीत कर आए जहूराबाद में। सपा में वो थे, जीत कर तो मुसलमानों के वोट से ही आए हैं। तो इसलिए क्या कि मुसलमानों का इलाज करो आप। मुसलमानों की इलाज करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया कि इनका सफाया करो। इलाज करने के लिए बनाया, इलाज करने के लिए बनाया गया है। मुहर्रम नहीं मनाएंगे? मुहर्रम बनाने जाएंगे वो? और नहीं मनाएंगे मुसलमान? अरे अपना त्योहार मनाएंगे, होली मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे। लेकिन सपा वाले तो कह रहे हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं तो मनाना चाहिए मुहर्रम। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री उनको इसलिए बनाया गया कि अखिलेश जी का और इस्लाम का इलाज करेंगे, इसलिए उनको बनाया गया है।
तो मतलब यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुहर्रम नहीं मनाएंगे? वो तो बेवकूफ आदमी, किसकी आप बात कर रहे हो? पी राजभर बेवकूफ हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो उसे तो तहजीब बोलने की ही नहीं पता, उसे बोलना क्या है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किसी काबिल मुसलमान को बनाना चाहिए था। ये इतने बेशर्म लोग हैं, ये ओवैसी से तो प्रेम करेंगे भाजपा के लोग, और ये बात कहेंगे कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाना चाहिए। वो मुख्यमंत्री की तो बात करेंगे, लेकिन किसी मुसलमान को कैबिनेट मंत्री नहीं बना सकते। एक इसे पीले मेंढक से को बना के बैठा दिया अल्पसंख्यक, जिसे अपनी ही जाति के का ही नहीं पता है, जिसको यही नहीं पता कब क्या बोलना है और कहाँ हंसना है और कहाँ रोना है। ऐसे आदमी को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से क्या आप उम्मीद कर सकते? मतलब उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये कह रहा है कि ओपी राजभर को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नहीं बनाना चाहिए था। बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए था, किसी मुस्लिम को ही बना देते, कम से कम अपने चमचों को ही बना देते। बहुत सारे चमचे, दाढ़ी वाले भी चमचे हैं इनके, उन्हें ही बना देते। ये इन्हें बड़ी चिंता ओवैसी की रहती है भाजपा के लोगों को। अभी 2 दिन से मैं भी देख रहा है, कह रहे कि एक भाजपा अभी बयान दे रहा था कि अखिलेश यादव को मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और आज से ही घोषणा कर देनी चाहिए। अरे भाई, तो एक मंत्री ही बना दे अपना अल्पसंख्यक कल्याण का बीजेपी में। तो जब बड़ी मुसलमानों की चिंता हो रही है, अगर इतनी ही मुसलमानों का फिक्रमंद है, इतनी ही चिंता है, तो फिर उसे वो कर दीजिए। इस तरह तो आजाद को बनाए तो हैं। अरे क्या है वो, उसके पास है कोई अधिकार? बताइए, कोई अधिकार? छोटा वाला है ओपी राजभर से? कुछ भी नहीं है, वो खाली स्टैंप है। बाकी जो है वो तो है राजभर, लेकिन राजभर को तहजीब ही नहीं है। उसे यही नहीं पता मेरे विभाग में होता क्या है। पहली बात, उसे अधिकार ही नहीं है अपने। उसे अब आपने पंचायत चुनाव में देखा होगा, रोज कहता नहीं ही पंचायत चुनाव होंगे, ही पंचायत चुनाव होंगे, ही कहाँ हुए, कहाँ हुए? और भाजपा के लोग भी कह रहे थे और विपक्ष के लोग भी कह रहे थे कि पंचायत चुनाव नहीं होंगे, विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव होगा। वो फिर भी कहते ही लिस्ट पहुंच गई है गांव में, अरे बैलेट पहुंच गई, ही वो ही ऐसे ये पीले मिंडक। मतलब आप लोगों का कल्याण नहीं कर पाएंगे? अरे ये जो इन्हें यही नहीं पता कि मेरे विभाग में है क्या। तो ऐसे आदमी को विभाग में बना के, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बना के तौहीन करने की बात है। अल्पसंख्यक विभाग की बड़ी तौहीन है। और ये समझता जैसे मुसलमानों पर तमाचा मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और बहुत सारे दाढ़ी वाले मुसलमान जो उनके साथ जुड़ते हैं। अभी यहाँ एक प्रवक्ता उनका कह रहा था कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता और ना हम मुसलमानों की वोट चाहिए। तो उन्हें कैमरे में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उन मुसलमानों को जो दाढ़ी वाले बीजेपी का झंडा ठाए फिरते हैं ना, उनको डूब कर मर जाना चाहिए। आपको एक कैबिनेट मंत्री नहीं दे सकते, आपके विभाग के, आपके धार्मिक कोई कार्यक्रम कर नहीं कर सकते, तो आप फिर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाते हो और उस पर उंगली उठाते हो अखिलेश यादव पर, जिसने 20-20 कैबिनेट मंत्री मुसलमानों को दिए हैं। और उप मुख्यमंत्री जितने विभाग, 18 विभाग आजम खान को दिए, मुसलमानों के पास वो विभाग रहे। आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिए। और आज भी 37 सांसद है, उसमें मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी के हिसाब से भी बढ़कर हिस्सेदारी है। तो आप मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की हितैषी नहीं है? ही नहीं। वो तो सरासर दुश्मन है। और उन दुश्मनों से मुसलमान निमटना जानता है। लेकिन कुछ चंद दलाल चाटुकार जो लोग हैं, जो अपनी या तो कुर्सी बचा रहे, या अपना मकान बचा रहे, या अपनी राजनीति बचा रहे, जो डरते हैं, बस जो अंग्रेजों के टाइम में हुआ था, अगर जो डर गए वो जंग, वो उसमें अंग में गए, मैं नाम नहीं लेता, अंग में गए, और जो बहादुर थे वो जंग में गए। ऐसे ही आज भी मुसलमानों का हाल है, जो डर गए तो वो वहाँ आ गए, और जो बहादुर हैं ना मुसलमान, वो आज भी डटे हैं और अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। चलते चलते वही सवाल फिर से, क्या ओपी राजभर को मुहर्रम के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए? देखिए, उसका दायित्व भी बनता है, फर्ज भी बनता है, लेकिन वो होगा नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगे? नहीं होगा। क्या लगता है, ओपी राजभर को मुहर्रम मनाना चाहिए कि नहीं? अगर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं यूपी के, तो मुहर्रम मनाना चाहिए कि नहीं? चाहे मैं ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, वो मनावे चाहे न मनावे, सम्मिलित हो या न हो। अरे यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, ऐसे कैसे चलेगा? मंत्री हाँ, तो क्या कोई जरूरी है कि हर जगह मंत्री पहुंचे ही? चाहे मंत्री जी तो ये खुद ही कहते थे कि हिंदुओं को मुसलमानों का त्यौहार, मुसलमानों को हिंदुओं का त्यौहार मनाना चाहिए,
तो मंत्री जी कहते थे तूने जाके जो है मुहर्रम में जाके शामिल होना चाहिए। वो मंत्री जी का मामला है, हमसे किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, ओपी राजभर पर कुछ नहीं बोलेंगे की समस्या पे बात करिए, महंगाई की समस्या पे बात ओपी करिए। राजभर पर कुछ नहीं बात करेंगे। ओपी राजभर जो है बड़बोले नेता हैं और एक बात बता दें, बिन पेदी के लोटा हैं। वो कब क्या बोल दें कोई भरोसा नहीं है। उनसे जनता का विश्वास उठ गया है। अब जनता उनकी बातों को तवज्जो नहीं देती। अब वो कब क्या बोल दें कोई तवज्जो नहीं देगा। वो एक तरह के नौटंकीबाज जो जोकर टाइप के नेता हैं। वो अपना समय इसी में बिताते हैं कि किसी को कुछ बोल के टीआरपी बटोरो, यानी हम चलते रहें, आपके टीवी चैनलों पे, अखबारों में बने रहें। तो इसलिए उस तरह का अनाप शनाप बोलते रहते हैं। उस पर पत्रकार महोदय आप लोगों को ज़्यादा जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन ये सवाल तो होना चाहिए कि यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुहर्रम क्यों नहीं मना रहे हैं, जब वही खुद कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं का त्यौहार, हिंदुओं को मुसलमानों का त्यौहार मनाना चाहिए। वो कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन उनकी पार्टी तो सुभाषपा है। सुभाषपा है, किसके साथ है? खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तब तो भाजपा को देख के ओपी राजभर रंग बदल लिए, पूरा बदले हुए हैं। अरे बताया तो, ये नौटंकीबाज नेता है, कब क्या बदल जाए। आप गांव के आदमी होंगे, खरबूजा के देख के खरबूजा रंग बदलता है। उसी तरह ओपी राजभर है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो जो भाजपा जैसी रहेगी वैसी वो बदल जाएंगे। वो जहां जाते हैं वही बाजा बजाने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम अंग्रेजी बाजा में जाते हैं, तो जो बाजा वाला होता है उसका जो होता है वही हम बजाते हैं। और कुछ वो वाले होते हैं कि घालमेल बाजा, वो एक ठे रसरी लिए रहते हैं, उसमें बांधे रहते हैं, तो उसी में रगड़ते हैं, वो हर बाजा में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये ओपी राजभर के बातों पे ध्यान मत दीजिए। उसका ओपी राजभर को मुहर्रम नहीं मनाना चाहिए। मनावे या न मनावे, जनता क्या करेगी? जनता क्या, अब मंत्री बने हुए हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, तो मुसलमान तो कुछ तो उम्मीद करेंगे। उम्मीद करें मुसलमान, वो उम्मीद पे खड़े नहीं उतरेंगे तो क्या कर लेंगे? वो तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको क्या करना है वो देखें ना। उसमें क्या कर लेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भगवान मालिक है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ओपी राजभर को मुहर्रम मनाना चाहिए कि नहीं। देखिए, निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर का बड़ा पूर्वांचल में कद है, करीब 5-7 जिलों में उनका बहुत बड़ा कद है, बड़ा बड़ा रसूख है उनका और निषाद पार्टी का। निश्चित रूप से जब वो बोलते हैं तो उनके जो भी बिरादरी है जात कर नीचे लोग को सुनते हैं और कहीं ना कहीं बौखलाहट पीडीए को निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद से है, क्योंकि जिस प्रकार से सीटों का मार्जिन ओम प्रकाश राजभर लेकर आए थे, कहीं ना कहीं आज की डेट में खसकता नजर आ रहा है। और 5-7 जिलों में इतना पकड़ है उनके बिरादरी का, करीब 20%, 15%, और हर जगह विधानसभा में 10,000, 5,000 वोट है, 15,000 वोट है। निश्चित रूप से आज के डेट में सपा का खसकने वाला है। मुहर्रम मनाना चाहिए कि नहीं? देखिए, ये तो सरकार की विवेचना है। पूरा बात जहाँ से जीत के आए हैं वहाँ बहुत मुसलमान हैं, मुसलमान संख्या कल्याण मंत्री हैं यूपी है, और उनके कहने या ना कहने से कोई वो नहीं करेगा, वो अपना मनाएंगे लोग। ओपी राजभर मनाएंगे कि नहीं? ओपी राजभर अपना विचारधारा है, मगर जो मानता मनाना चाहिए कि नहीं? मनाना चाहिए, निश्चित रूप से मनाना ओपी राजभर को मुहर्रम मनाना चाहिए। चाहिए। देखिए, किसी भी धर्म का वो निश्चित रूप से मनाना चाहिए और शांति व्यवस्था से मनाना चाहिए, उसमें कुछ टोक। मुहर्रम मनाना चाहिए ओपी राजभर को कि नहीं? देखिए, अगर अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं तो उनको मनाना चाहिए, लेकिन ओपी राजभर बिना पेंदी की लोटा हैं। और मैं तो यही कहूँगा, जैसे फिल्मों में कॉमेडियन हुआ करते थे, आज वही कद हो गया, हर बात पे खी 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 हंसते रहते हैं। उनका कोई वजूद नहीं है ओपी राजभर का। ओपी राजभर कब कहाँ रहें, भाजपा के साथ रहें या कहीं और जाएं। हालांकि समाजवादी पार्टी अब दोबारा उनको अपने साथ लेगी भी नहीं, जो कृत्य उन्होंने कर दिया है। और उनका बड़बोलापन उनके आगे जो है बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। और ओपी राजभर जी दोबारा मुझे नहीं लगता कि कभी किसी सरकार में शामिल होने का मौका पाएंगे। लगता है ओपी राजभर मुहर्रम मनाएंगे? देखिए, वो अगर मनाना चाहते हैं तो उनको कोई मना नहीं करेगा, वो स्वतंत्र हैं। अगर देखो, वो जिनका अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। हाँ, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, जिन वर्गों का वो नेतृत्व करते हैं या जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनको लगता है कि जो है हमारे मुहर्रम मनाने से उन लोगों के अंदर खुशी की भावना जागृत होगी, तो निश्चित रूप से मनाएं। उनकी आस्था अपना उनकी है जो है उसमें शामिल हो सकते हैं। हम जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकता है, लेकिन जो है केवल राजनीति के लिए नहीं, आप दिल से आत्मा कहनी दिल, हाँ, दिल से शामिल होइए, सबके सुख दुख में शामिल होइए। जिस मंत्रालय के आप जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसमें जुड़े लोगों के जो है समस्याओं का समाधान करिए, उनके उन्नति के लिए काम करिए, उनको कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए विचार करिए, और उनके सुख दुख में भी शामिल होना चाहिए। सुख दुख में शामिल होइए, मतलब त्योहार मनाना चाहिए। बिल्कुल। देखो,
त्यौहार मनाने में कोई बुराई नहीं है। अरे वो खुद कहते थे हाँ। कि हिंदुओं को मुसलमानों का त्यौहार, मुसलमानों को हिंदुओं का त्यौहार मनाना चाहिए। ये तो हमारे महाराज जी भी कहते हैं कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो इसीलिए कहते हैं कि आप अगर इस देश में रहते हैं तो आप नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप देश के जनता के सुख दुख में शामिल हों, आप देश और समाज के विकास के लिए काम करें, देश कैसे आगे प्रगति के मार्ग पे बढ़े उसमें अपना जो सहयोग दे सकते हैं वो सहयोग दें, जिस रूप में दे सकते हैं उस रूप में दें, यही आपसे अपेक्षा की जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी भारत के विकास में गौरव के पात्र बनेंगे जो है, और आपकी प्रशंसा भी होगी। ठीक है, तमाम लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है ओपी राजभर को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यूपी की सियासत में उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर इस बार मुहर्रम मनाएंगे। इस बातचीत में फिलहाल नहीं, ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक।